प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी सौगात देशवासियों को देने जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। करीब 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी दौसा के धनावाड़ पहुंचेंगे, जहां एक्सप्रेसवे अभी 246 किलोमीटर दिल्ली दौसा लालसोट तक बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी सौगात यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देने वाले हैं। तो ये 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इसे विकसित किया गया है। दौसा के पास धनावड़ इंटरचेंज पर एक विशाल आयोजन भी होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अन्य केंद्रीय मंत्री, सांसद व विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे पहुंचेंगे और एक विशाल आयोजन भी किया गया है। और इस विशाल आयोजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई बड़े विधायक नेता भी पहुंचने वाले हैं। देखिए 6 राज्यों से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। और बड़ी खबर देखिए यह है, जयपुर वासियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि दिल्ली और जयपुर की दूरी अब सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। यानी कि जो एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है, इसमें जयपुर और दिल्ली की जो दूरी थी वो अब और कम हो जाएगी। तो वहीं देखिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती हुई इस एक्सप्रेसवे पर नजर आएगी। 6 राज्यों से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। तो ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसके पहले फेज का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कुल लंबाई की बात करें तो 1390 किलोमीटर की लंबाई का एक्सप्रेसवे है और अभी ये एक्सप्रेस 8 लेन का है, जिस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। और देखिए जिस तरह से एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, ये रोजगार भी बढ़ाएगा लोगों के। तो आज एक विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई अहम चेहरे पहुंचेंगे। और बड़ी खबर यह है कि 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा के धनावड़ पहुंचेंगे, जहां पर उद्घाटन किया जाएगा एक्सप्रेसवे के पहले फेज का। 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इसे विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दौसा खंड का लोकार्पण करेंगे। ये एक्सप्रेसवे सोहना से लालसोट तक 238 किलोमीटर तक बनकर तैयार है। तो वहीं संवाददाता लक्ष्मीकांत शर्मा ने एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले एक्सप्रेस हाईवे को जनता को समर्पित करेंगे। इसमें सोहना से लेकर के दौसा तक जो पहला जो खंड है वो देश को समर्पित किया जाएगा। इस वक्त खड़े हुए हैं हम उसी एक्सप्रेस वे पर, जो प्रधानमंत्री देश की जनता को समर्पित करेंगे। पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो हाईवे है वो सुरक्षा के जाब्ते में तैनात है। जो भी आवागमन है उसको जांच के बाद में आगे जाने दिया जा रहा है। और जो सुरक्षा की बात करें तो पूरे दौसा जिले में ए श्रेणी की जो नाकाबंदी है वो लगातार जारी है और पूरा लवाजमा जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। चूंकि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे, इससे पहले एक्सप्रेस वे का लोकार्पण का कार्यक्रम है और भाजपा के नेता और जिला प्रशासन जो है प्रधानमंत्री की तैयारी, जो सभा की तैयारी है, उसमें पूरी तरह से जुटे हुए हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दौसा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए एक बड़ी सौगात देशवासियों को मिलने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ अपडेट अभी? देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इसे विकास की दृष्टि से देखें तो देश में अपने लिहाज का पहला हाईवे है। और ये जो हाईवे है, ये हाईवे दिल्ली और मुंबई की दूरी को इस कदर कम करेगा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर
हर एक जिले में, मिसाल के तौर पर राजस्थान से ही हम देखें तो राजस्थान के जो जिले हैं, अलवर हो, दौसा हो, सवाई माधोपुर हो, कोटा हो, इन जिलों में ही एक तरफ यहाँ पर कट निकलेगा, बाकी कोई भी आवागमन किसी भी इस रूट पर कोई भी गांव या शहर पड़ेगा उसके लिए नहीं होगा। सिर्फ जिलों से एंट्री यहाँ पर ली जा सकेगी। ये अपने आप का ऐसा हाईवे है जहां पर ट्रॉमा अस्पताल से लेकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी चार्जिंग की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की सुविधा के अलावा यहाँ पर अलग अलग रेस्टोरेंट भी उसी लिहाज से प्लान किए गए हैं कि जहां कहीं पर कोई रास्ते में रुकना चाहे तो उस लिहाज से व्यवस्था की गई है। ये चीज तो हो जाती है इस पूरे हाईवे की। हाईवे को लेकर हम लगातार बता भी रहे हैं कि हाईवे की क्या खूबियां होंगी, इवन जेट भी यहाँ पर उतर सकते हैं, तमाम ये चीजें हैं। लेकिन आयुषी, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है सियासी दृष्टि से इस चीज को देखना। सियासी दृष्टि से आप देखते हैं तो दौसा जिला है। दौसा जिले में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं है। धौलपुर में महज एक सीट है जो कि शोभा रानी कुशवाहा थी, वो चली गई कांग्रेस में। उन्होंने कांग्रेस, हालांकि भाजपा ने उनको बाहर कर दिया, लेकिन वो अब कांग्रेस में है। उसके अलावा आप अलवर में आइए तो अलवर में मंजीत धर्मपाल है और संजय है, सिर्फ 2 सीट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी कम सीटें हैं। टोंक में आप जाइएगा तो मालपुरा में कन्हैया लाल चौधरी है। सवाई माधोपुर में आप स्थिति देखिए, सवाई माधोपुर में जो सीटें हैं वहां पर नहीं है। टोंक जिले से लेकर जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर के लोगों को, कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर, तो जिन जिलों के कार्यकर्ताओं को भाजपा ने अपनी सभा में बुलाया है उनमें जयपुर है, अलवर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, धौलपुर है, करौली है। ये इन जिलों के कार्यकर्ताओं को भाजपा ने बुलाया है। बीजेपी का मिशन होगा कि यहाँ पर एक बड़ी भीड़ जुटाई जाए। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन कितने लोग पहुंचते हैं, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ये सभा के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इसे सियासी तौर पर साधा जा रहा है पूर्वी राजस्थान को। पूर्वी राजस्थान की ओवरऑल करीब 54 सीटें होती है। इन 54 सीटों में एक बहुत बड़ी हार यहाँ पर मिली थी। अगर 2018 के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन 2018 से पूर्व में, माफ कीजिएगा, 2018 में एक बड़ी हार यहाँ पर मिली और 2013 में एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली थी। तो ये जो हार जो हुई थी, उस हार को किस तरीके से पाटा जाए, किस तरीके से बीजेपी को मजबूत किया जाए, तो पीएम मोदी यहाँ पर अपना संबोधन देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री भीलवाड़ा में आए थे, तो भीलवाड़ा से अजमेर संभाग से लेकर मेवाड़ के एक आधे हिस्से को कवर कर दिया था। इससे पहले मेवाड़ में भी आए थे। पिछले दिनों तीसरी ये सभा प्रधानमंत्री मोदी की। हालांकि संगठन की सभा विशुद्ध रूप से यही सभा है। इससे पहले सरकारी कार्यक्रम थे, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में भी भाजपा ने पूरा बुराने की कोशिश की थी। अभी यहाँ की तैयारियों की बात देखें तो यहाँ पर विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। भाजपा के तमाम नेता लगातार जुटे हुए हैं, चाहे भले प्रदेश अध्यक्ष पूनिया हो, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो, या वहाँ के स्थानीय नेता हो जैसे लाल मीणा है, या फिर भाजपा के पदाधिकारी, तमाम जो नेता हैं वो आयुषी लगातार जुटे हुए हैं। वो भी ये कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाए, क्योंकि एक एक अगर सीटवार हम बात करते हैं तो करौली जिले की हमने बात कर ली, धौलपुर की कर ली, अलवर की हमने कर ली। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी बहुत अच्छी जीत भाजपा को नहीं मिली थी। जयपुर में निर्मल कुमावत की फुलेरा की सीट पर जीत मिली थी, चौमू से रामलाल शर्मा की पर जीत मिली थी, महज 2 ग्रामीण 2 रह गई थी। अगर शहर के लिहाज से देखें तो अशोक लाहौटी, नरपत सिंह राजवी और कालीचरण सराफ 3 सीटें जीत पाए थे। बाकी के अगर हम आगे जहां जहां चले जाते हैं तो आप देखें कि सवाई माधोपुर की सीट, तो सवाई माधोपुर में भाजपा को अच्छी खासी हार मिली, गंगापुर में भाजपा अपनी सीट हार गई, बावनवास में भाजपा अपनी सीट हार गई, सवाई माधोपुर में सीट हार गई। तो इस तरीके से एक एक सीट वार अगर बात करते हैं तो भाजपा को करारी शिकस्त इस पूर्वी राजस्थान से मिली थी। और यहाँ बड़ा मुद्दा रहेगा ईआरसीपी का। ईआरसीपी पर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, क्या मैसेज दिखाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, इंतजार रहे। लेकिन भाजपा के तमाम प्रमुख नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेज पर मौजूद रहेंगे। आयुषी, बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी कि समझा जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए भी जो एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है, ये न सिर्फ राजस्थान के विकास के लिए बल्कि बीजेपी के विकास के लिए भी काफी अच्छा साबित हो रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।